प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ और ये आपके हिंदी के परीक्षा के लिहाज से और संस्कृत के परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपठित गद्यांश जो आपके एग्जाम में 2 या 3 गद्यांश आता है लिखने के लिए। अपठित गद्यांश का मतलब जो जिसको ऐसा गद्यांश जिसको पहले आपने पढ़ा ना हो और जब गद्यांश को पढ़े नहीं है तो बिना पढ़े उसकी तैयारी कैसे करें, तो इसकी पूर्व तैयारी भी संभव नहीं है। ये कहीं से भी या तो बुक के किसी अध्याय से बीच से उठा करके कोई इसका गद्यांश आपको दे दिया जाता है या कहीं मैगजीन से किसी पेपर से या कोई ऐतिहासिक घटना कुछ भी इस तरह से उठा करके दे दिया जाता है, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं। और एक गद्यांश देने के बाद नीचे में कुछ प्रश्न उत्तर रहता है और उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जो गद्यांश दिया रहता है उसी गद्यांश में दिया रहता है। लेकिन इसमें कठिनाई होती है कि बहुत सारे बच्चे केवल प्रश्न में कुछ दिए गए शब्द को देख करके ही गद्यांश में उन शब्दों को ढूंढ करके बस उसी लाइन को उत्तर के रूप में लिख देते हैं, चाहे वह लाइन या वह पंक्ति चाहे उस प्रश्न के अनुरूप हो या ना हो। तो ऐसे में जो नंबर मिलना चाहिए वो नंबर नहीं मिल पाता है। तो देखने में भले ही सरल लगे कि सारा आंसर सब उत्तर इस गद्यांश में दिया हुआ नीचे प्रश्न है तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन जिस समय बनाया जाता है उस समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। तो बहुत ही सरलता से इसको हम ये कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो गद्यांश दिया रहता है वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, अपठित गद्यांश रहता है। और ये गद्यांश देने का मतलब है कि छात्रों के सामने अचानक से वो गद्यांश आ जाता है जिसको उसके अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार और विषय पर कितनी पकड़ है इसके अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इस गद्यांश का देने का उद्देश्य यही है कि छात्रों की बुद्धि समझ तथा विषय पर पकड़ की जांच करना। लेकिन जब हम बनाने लगते हैं या जब बनाएंगे एग्जाम में तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कि अगर कोई गद्यांश दिया गया है तो सबसे पहले उस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ना चाहिए, तिबारा पढ़ना चाहिए और उसमें जो निहित भाव है या जो केंद्रीय भाव है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और उसी के अनुरूप फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। तो गद्यांश को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, यदि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर गद्यांश में दिए गए वाक्य से स्पष्ट ना हो रहा हो तो यथासंभव वाक्य को बदल सकते हैं जिससे कि आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो सके, प्रश्न के अनुरूप हो सके। तो इसलिए वाक्य की संरचना में हम बदलाव ला सकते हैं लेकिन प्रश्न के अनुरूप ही लाना होगा। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछा गया है गद्यांश में दिए गए पंक्ति से केवल शब्द खोज करके हमको नहीं लिखना है, दिए गए
पंक्ति को अगर कहीं शुद्ध करने की जरूरत होती है, वाक्य को स्पष्ट रूप से लिखने की जरूरत होती है, तो वहां पर हम अपने शब्दों को मिला करके यथासंभव उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरी बात है कि प्रश्न के उत्तर को लिखते समय, चूंकि सारा प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में दिया रहता है, तो उत्तर को लिखते समय बहुत लोग कुछ अलग वाक्य भी उतार देते हैं उस गद्यांश में जो दिया रहता है, जो कि उस प्रश्न का उस वाक्य से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में आपका समय बर्बाद हो जाता है। दूसरे जो प्रश्न को आप हल करेंगे वो समय जो है इसमें आपका चला जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देते समय जो अतिरिक्त बातें हैं, जो आपके उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, ऐसे बातों को लिखने से बचना चाहिए। उतना ही बात लिखना चाहिए जितना प्रश्न में लिखने के लिए कहा गया है या जो पूछा गया है प्रश्न। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गद्यांश का शीर्षक भी लिखने के लिए कहा जाता है। अगर गद्यांश का शीर्षक आपको लिखने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से पहले उस गद्यांश के केंद्रीय भाव को समझना होगा। किस बात को वहां पर बार बार रिपीट किया जा रहा है, किस बात पर फोकस दिया जा रहा है उस गद्यांश में, तो उसके केंद्रीय भाव को समझ करके ही शीर्षक को लिखते समय शीर्षक क्या होना चाहिए, एक आकर्षक होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो संक्षेप में शीर्षक उस गद्यांश के अनुरूप, जो उसका केंद्रीय भाव है उसी के अनुरूप शीर्षक लिखना चाहिए और उचित शीर्षक लिखना चाहिए। ऐसा शीर्षक लिखना चाहिए जो कि आपके उस गद्यांश के अनुरूप हो। तो इस तरह से ये अपठित गद्यांश को हल करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से गद्यांश का समाधान कर सकते हैं। दिए गए गद्यांश के नीचे के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेंगे और आपको अच्छा नंबर भी आएगा। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है अपठित गद्यांश को बनाते समय। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण के रूप में कुछ गद्यांश को लेकर के आएंगे। गद्यांश को सॉल्व करते समय किन किन बातों को, जो अभी हम लोग देखे, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है और कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है। तो अगले वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ गद्यांश को लेकर के। तब तक आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।